दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग माता काली की या फिर भैरव बाबा की सेवा करते हैं, पर खूब सेवा करने के बाद भी ना तो माता काली की सवारी आती है, ना ही भैरव बाबा की सवारी आती है, तो आज एक ऐसे उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से माता काली की या फिर भैरव बाबा की सवारी आपके ऊपर आएगी। भैरव बाबा माता काली के साथ चलते हैं और बटुक भैरव होने के कारण ये बहुत जिद्दी होते हैं। माता काली इनकी बात बहुत जल्दी मानती हैं। अगर कोई भैरव बाबा का सेवक है तो माता काली की चौकी अगर किसी पे छोड़ी है तो भैरव बाबा उसे मनाने में बहुत जल्दी हाजिर होते हैं और बहुत जल्दी मनाते हैं और साथ ही चलते हैं। ये माँ बेटे के रूप में साथ चलते हैं। तो भैरव बाबा और माता काली ये एक अटूट शक्ति है जो हर कार्य को करने में सक्षम है, साथ ही बड़े से बड़े रोग को काटने में सक्षम है, बड़े से बड़े चौकी को उठाने में सक्षम है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों से पूजा कर रहे हैं, कई महीनों से पूजा कर रहे हैं, पर उन पे माता काली की और भैरव बाबा की सवारी नहीं आ रही। आप कई चौकियों पर गए होंगे, आपने देखा होगा कि भैरव बाबा की सवारी आती है, कईयों को माता काली की सवारी आती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि माता काली की जो सवारी आए तो जीव निकाल कर ही आए। आपके गुरु से द्वारा, आपके गुरु के द्वारा जो शक्ति आपको प्रदान की गई, मान लीजिए किसी व्यक्ति को माँ काली आती है और वो आपका गुरु है, तो जिस प्रकार से उसको यानी आपके गुरु को आते है उसी प्रकार से आपको भी यानी आपके शरीर में भी माता काली का अंश जो आएगा। तो माता काली की सवारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भगत होते हैं वो कभी ऐसा नहीं है कि आपने मात्र ये उपाय कर लिया, उसके बाद में माता काली की सवारी आ गई, उसके बाद में सब छोड़ दिया। या फिर कई लोग 11 दिन की सेवा कर लेते हैं, 21 दिन की सेवा कर लें, उसके बाद में आपने छोड़ दिया। एक साधक कभी भी सेवा नहीं छोड़ता या फिर साधना नहीं छोड़ता। कोई ना कोई साधना उसकी चल रही होती है, उसकी सेवा चल रही होती है। हो सकता है पहले उसकी कठिन साधना थी, इस बार थोड़ी सी नॉर्मल साधना वो करता है, पर साधना वो निरंतर करता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेवा जो है वो आपको निरंतर करनी ही होगी। अगर आप नहीं करोगे तो वो शक्ति जिसे आप बुलाना चाहते हो या जो पाना चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं होता। तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है, उन बहन और भाइयों के लिए है जो माता काली की जो है वो सेवा करना चाहते हैं। ये जो माता काली की शक्ति प्राप्त करके दूसरों का भला करना चाहते हैं या भगत बनना चाहते हैं, खास तौर पर उनके लिए है। वैसे ये जो वीडियो है ये गुरुमुख लोगों के लिए है, पर अगर इस उपाय को वो लोग भी करते हैं जिन लोगों पे माता काली की सवारी नहीं आती है, जिनके गुरु नहीं है, तो उन पर भी माता काली की सवारी आती है। पर उनको एक चीज मैं बता दूं, ध्यान देने वाली बात, कि अगर माता काली की सवारी आती है बिना गुरु के तो उनको तुरंत गुरु धारण करना होगा। तो करना क्या है आपको, ये जो उपाय है ये 7 शनिवार आपको करना है। 7 शनिवार आपको करना है और 7 शनिवार के दौरान माता काली की सवारी आपके ऊपर आ जाएगी। एक चीज और, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो माता काली के भजन लगाकर आपको बैठना होगा, यानी भजन माता काली के चल रहे हो। जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से उनके भजन चल रहे हो। तो क्या करना है आपको, आपके वीडियो स्क्रीन पर एक सामग्री दिखाई दे रही होगी, आप ध्यान दीजिए उस पर। आपको कुछ सामग्री चाहिए जो कि शनिवार को माता काली के दरबार में, माता काली के मंदिर में आपको चढ़ा के आनी है। अब जरूरी नहीं है कोई माता काली का जो मंदिर हो, जैसे सिद्धपीठ दरबार हो, कोई भी माता काली का मंदिर हो, वहां पर इस सामग्री को आपको चढ़ाना है। क्या क्या सामग्री, एक आपको चाहिए जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल जो पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कलश पर रखते हैं, उसके 7 बार उसके ऊपर कलावा आपको लपेटना है। 1.25 किलो आपको पुए चाहिए होंगे। 1.25 किलो पुए या गुलगुले, दोनों एक ही होते हैं। कहीं पे इनको गुलगुले कहा जाता है, कहीं पे इनको पुए कहा जाता है। एक चाहिए आपको चौमुखा दीपक, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक। 7 तरीके की मिठाई आपको चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई, जैसे एक रसगुल्ला हो गया, एक बर्फी हो गए, इस प्रकार से 7 प्रकार की। एक आपका खोवा हो गया, खोए की मिठाई हो गई, एक कलाकंद हो गई, इस प्रकार के 7 प्रकार की मिठाई एक एक लेनी है। तो ये सामग्री जो है ये माता काली के मंदिर में आपको चढ़ानी। क्या क्या, एक जटा वाला नारियल हो गया जिसपे कलावा 7 बार आप लपेटेंगे, 1.25 किलो गुलगुले या फिर पुए,
जो कि आप घर में बनाकर, जो व्यक्ति चढ़ा के आएगा माता काली के दरबार में जाएगा, वो खुद बनाएगा इस सामग्री के, यानी गुलगुलों को। चौमुखा दीपक आपको वहाँ जला के आना है। 7 प्रकार की मिठाई वहाँ पर आपको अर्पण करनी है। एक सिंदूर आपको चाहिए। ये जो जटा वाला नारियल उस पर थोड़ा सा सिंदूर आपको लगाना है। 1.25 किलो पुए, उन पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको लगाना है। चौमुखे दीपक ये जलाना है आपको, और 7 प्रकार की मिठाई पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको लगाना है। ये तो माता काली का भोग हो गया, माता काली का। साथ साथ में आप अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक माता काली के चुंदरी ऐड कर सकते हैं काली, या फिर माता का श्रृंगार। भैरव बाबा के लिए आपको 2 सिगरेट वहाँ पे लगानी है। 5 बूंदी के लड्डू आपको मंदिर में चढ़ाने हैं। अधिकतर जहाँ माता काली का दरबार होता है, माता काली का मंदिर होता है, वहाँ भैरव बाबा के मंदिर जरूर होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर माता काली का मंदिर है, भैरव बाबा का नहीं है, तो आप दूसरे भैरव बाबा के मंदिर पे, यानी अलग अगर कोई भैरव बाबा का मंदिर है तो वहाँ पर आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। यानी 2 सिगरेट वहाँ पे जला के आनी है भैरव बाबा के नाम की, और 5 लड्डू। ये 7 शनिवार आपको करना है। भैरव बाबा को जो चढ़ाएंगे उसमें लड्डुओं में आपको कोई सिंदूर नहीं लगाना, सिर्फ माता काली का जो सामान होगा उस पर आपको लगाना। और उस समय जब आप माथा टेकोगे तो माता काली से प्रार्थना करनी है, भैरव बाबा से, कि मैं माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपा माता काली की सवारी प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके वहाँ से आ जाना है। अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे कब आपको ये चढ़ाना है, तो शनिवार का पूरा दिन होता है, सुबह से शाम तक आप कभी भी चले जाइए। अगर आप जाते हैं खाली पेट, यानी कि एक व्रत की तरह जाते हैं, तो सबसे उत्तम रहेगा, यानी कि व्रत की तरह जाएं, कुछ खाए पिए ना, तब मंदिर जाएं। उसके मंदिर से आने के बाद आप खाएं, पूजा पाठ करने के बाद। तो देखना आपको 7 शनिवार के बीच में आपको माता काली की सवारी आएगी ही आएगी। साथ ही मैंने आपको जैसे बताया, चाहे मोबाइल में, चाहे आपके पास कुछ भी होम थिएटर हो, उसमें आपको भजन चलाना है जब आप पूजा पर बैठेंगे, माता काली की जोत जलाकर, माता काली का ध्यान करके। तो ये थी कुछ सामग्री जो मैंने आपको बताई। अगर आपको माता काली की सवारी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताई। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाबा भोलेनाथ से सदैव विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, भोले बाबा आपकी झोली भर दे, आपके घर काम में बरकत दे, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो माता काली की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुँचे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।